नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने सियासी करियर की शुरुआत फिर बने ममता के करीबी बीजेपी से जुड़े टीएमसी को किया सत्ता से बाहर। कुछ ऐसा रहा बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर। पश्चिम बंगाल की सियासत में शनिवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बंगाल में 15 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। भवानीपुर विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी 11 बजे बंगाल के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया था। आपको बता दें कि ऐसे में महत्वपूर्ण है जानना उनके बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कौन है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस से सियासी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद कांग्रेस को छोड़कर ममता बनर्जी के बेहद करीबी बन गए और फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर बंगाल की सत्ता पर दशकों से ज्यादा समय तक राज करने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको मालूम हो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने 2007 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है शुभेंदु अधिकारी। तो चलिए जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में हुआ था। शुभेंदु को राजनीति विरासत में मिली है। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी परिवार दशकों से मेदिनीपुर की सियासत पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। शिशिर अधिकारी बंगाल विधानसभा और लोकसभा दोनों में सदस्य रहे हैं। शिशिर अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के भाई, उनके भाई दुवेंदु अधिकारी 2024 में बीजेपी में शामिल होने से पहले टीएमसी के सांसद थे। कांग्रेस से जुड़ कर शुरू किया था उन्होंने राजनीतिक यात्रा। दरअसल शुभेंदु अधिकारी की बात करें कि कांथी मॉडल स्कूल से हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने कांथी के पीके कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में भी काफी समय तक रहे। आपको बताते चले कि शुभेंदु अधिकारी अपने कॉलेज के दिनों से ही सियासत में सक्रिय हो गए थे। राजनीतिक भागदौड़ के बीच शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की। 1989 में छात्र सियासत से एंट्री करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस की छात्र इकाई से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सियासत यात्रा 1995 के नगर पालिका चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ शुरू किया था। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी कांथी नगर पालिका के पार्षद भी बने थे। उस समय अधिकारी परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस से अलग होकर जब ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस इकाई, तब अधिकारी परिवार टीएमसी के साथ आ गया। टीएमसी के साथ शुभेंदु अधिकारी आए और शुभेंदु अधिकारी भी बिना देर किए टीएमसी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी धीरे धीरे ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद करीबी बन गए। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे ममता से शुभेंदु का मोहभंग हो गया। ऐसा क्या हुआ कि शुभेंदु ने नाता तोड़ लिया। शुभेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी और टीएमसी से अलग होने की कहानी 26 नवंबर 2020 से शुरू हुई थी, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के तहत एक वैधानिक निकाय हुगली नदी पुल आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने 27 नवंबर 2020 को पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच अंदरूनी कलह बताई जाती है। हालांकि शुभेंदु यही नहीं रुके। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2020 को उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष को विधायक के रूप में अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था, जिसे शुरू में तकनीकी आधार पर अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया था। हालांकि आपको बता दें कि
21 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। 17 दिसंबर 2020 को शुभेंदु अधिकारी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शुभेंदु अधिकारी ने क्यों छोड़ी थी टीएमसी, तो चलिए बताते हैं। 19 दिसंबर 2020 को वह गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। अधिकारी का दलबदल कथित तौर पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता के चलते हुआ था, जिन्हें उनके उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था। आपको बता दें कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1956 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने हराया और आज के समय में शुभेंदु अधिकारी बंगाल बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरे हैं। जमीनी स्तर पर गहरी पकड़, संगठनात्मक क्षमता, विरोधी को घेरने की रणनीति और पढ़े लिखे नेता का छवि, इन सबके साथ वे बंगाल की बदलती राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके हैं और अब बंगाल भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। 9 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उन्होंने इतिहास रच दिया। कुछ इस तरह रहा शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया पोस्ट न्यूज लाइव।